नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत छंद विधान के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व के अध्याय में हमने चौपाई और दोहा छंदों के विषय में देखा था। मात्रिक छंदों के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब मात्रिक छंद के अंतर्गत ही कुंडलियाँ छंद के विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो सर्वप्रथम हम कुंडलियों के विषय में जानेंगे कि इसकी क्या विशेषता होती है। यह विषम मात्रिक छंद है। यह छंद जो है वो विषम मात्रिक, विषम से मतलब है पहला, तीसरा और दूसरा, चौथा, इस तरीके से जो क्रम होता है तो उस क्रम में विषम जो होते हैं, विषम मात्राएं होती हैं, वहाँ पर विषम मात्रिक छंद होता है। इसके 6 चरण हैं। 6 चरण में होती है कुंडलियाँ, और कुंडलियों का जो प्रथम 2 चरण होते हैं वो दोहे के होते हैं, और अंतिम जो 4 चरण होते हैं, वो रोला के होते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी कि इसके 6 चरण होते हैं, और प्रथम 2 चरण जो हैं वो तो दोहे के होते हैं, और अंतिम जो 4 चरण होते हैं वो रोला के होते हैं। इस प्रकार से ये 6 चरण बनते हैं, 2 दोहे के और 4 रोला के। इस प्रकार से 6 चरण बनते हैं। ये सभी 6 पंक्तियों के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। यानी हर चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। कुंडलियों की विशेषता क्या है? पहली बात, इसमें 6 चरण होते हैं। उसमें प्रथम 2 चरण जो होते हैं वो दोहे के होते हैं, और जो अंतिम 4 चरण हैं वो रोला के होते हैं। और उन सभी जो पंक्तियां हैं, उन 6 पंक्तियों के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। अब इसमें विशेष ध्यान देने की बात क्या है? ये ध्यान देने की बात है कि कुंडली में विशेष क्या बात है कि जो दोहे का जो अंतिम चरण है, दोहे का अंतिम चरण रोला के प्रथम चरण के रूप में दोहराया जाता है। ये जो शुरू की 2 पंक्तियां हैं, ये दोनों पंक्तियां क्या है? दोहे की हैं। इसका जो पहला है, दोहे का अंतिम चरण जो है, यह है समझ स्वयं को मोर। ये हो गया इसका अंतिम चरण। दोहा यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ से जो है ये रोला शुरू हुआ है। अब इसकी जो प्रथम पंक्ति है, रोला का जो प्रथम चरण है, ये प्रथम चरण है। तो दोहे का अंतिम चरण और रोला का प्रथम चरण, ये दोनों दोहराए जाते हैं। जैसे यहाँ पे समझ स्वयं को मोर, ये तो अंतिम चरण हो गया दोहे का, और रोला का प्रथम चरण क्या हो गया? समझ स्वयं को मोर। ये यहाँ पे वही पंक्ति जो है दोहराई जाती है। इसी तरह यह छंद जिस शब्द से शुरू होता है, यानी जैसे तुकबंदी से शुरू हुआ ये, और तुकबंदी से शुरू होकर के वही शब्द छंद के अंत में आता है। यह छंद जिस शब्द से शुरू होता है और वही शब्द छंद के अंत में आता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ
यहाँ ये तुकबंदी शब्द है, यहाँ से इसका शुरुआत हो रही है और यही तुकबंदी शब्द जो है यहाँ पर एंड में आ रहा है, यहाँ पर समाप्ति हो रही है। तो प्रथम दोहे का जो प्रथम शब्द है वही रोले छंद का अंतिम शब्द बन जाता है। ये प्रथम शब्द है और ये अंतिम शब्द है, ये दोनों सेम होते हैं, ये इसकी विशेषता है। अब हम इसकी मात्राएं देखेंगे। ये विशेषताएं तो हमने देख ली, अब हम इसकी मात्राएं देखेंगे। तुकबंदी का बढ़ रहा, तुकबंदी का बढ़ रहा कविता में अति जोर। इस पंक्ति में मात्रा किस प्रकार से लगाई गई है इसे देखेंगे हम। तुकबंदी, ऊ की मात्रा जो है वो छोटे ऊ की मात्रा है और क है, तो इसलिए यहाँ पर लघु लघु। बंदी में अनुस्वार आ गया है और बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए गुरु गुरु। का में आ गया गुरु, बढ़ में लघु लघु, रहा र लघु और हा की मात्रा है, इसलिए लघु गुरु। कविता में क छोटा है, लघु है और वह में ई की मात्रा जो है वो भी छोटी है और ता में आ की मात्रा है, तो इसलिए ये गुरु हो गया, तो लघु लघु गुरु। में ए की मात्रा है, इसलिए ये गुरु। अति, अति में दोनों छोटे हैं, इसलिए लघु लघु। अति जोर, जोर में ओ की मात्रा है, इसलिए गुरु लघु। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखेंगे कि ये 24 मात्राएं हैं, 24 मात्राओं का यहाँ प्रयोग किया गया है। हम गिन के भी देख सकते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। तो इस तरीके से मिलाकर के 24 मात्राएं जो हैं यहाँ पर इस चरण में देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे चरण में देखेंगे। लगे नाचने मुर्ग भी स्वयं समझ स्वयं को मोर। अब लगे, लगे में छोटा और ग में एक ही मात्रा है, इसलिए लघु गुरु। नाचने आ की मात्रा है, इसलिए गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु। मुर्ग में इसमें छोटा और फिर र ग एक में ही है, इसलिए यहाँ लघु ही रहेगा। ये भय में ई की मात्रा, इसलिए गुरु। समझ लघु लघु। स्वयं यहाँ पे ये संयुक्त है, पहले ही आ रहा है, इसलिए इसका कोई संयुक्त को की संख्या में काउंट नहीं होगा, इसको हम लघु ही रूप में लेंगे। और य के ऊपर अनुस्वार है, इसलिए वो लघु हो गया है, तो लघु गुरु। को में है ही लघु गुरु और मोर में हो गया गुरु लघु। तो इस प्रकार से इसमें ये मात्राएं लगी हैं। अब इसको हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 और ये 24। तो इस तरीके से मिला करके ये 24 मात्राएं जो है यहाँ पर आती है। 24 मात्राएं यहाँ पर हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। इसी प्रकार से हम तीसरी पंक्ति, जो कि रोला की शुरुआत मानी जाती है, दोहे का तो अंत हो गया है,
उसी से यहाँ पर इसकी शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर समझ में क्या आएगा? लघु लघु लघु। स्वयं में फिर वही लघु गुरु गुरु, मोर में गुरु लघु। अर्थ में गुरु लघु, ये संयुक्त हो गया। र उसके साथ जुड़ गया। तक में लघु लघु, नहीं लघु गुरु, जानते गुरु लघु गुरु। इस तरीके से यहाँ भी 24 मात्राएं हैं। इसी तरह के हम देखेंगे चौथी लाइन में भी। पढ़ औरों के गीत, काव्य का रस बखानते। तो पढ़ में लघु लघु, औरों गुरु गुरु, के गुरु, गीत गुरु लघु, काव्य वह और यह एक हो गया है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसलिए वो लघु रहेगा। और ये काव्य है ही गुरु, तो गुरु लघु। का गुरु, रस लघु लघु, बखानते, बस खा में जो है वो गुरु है और त में एक ही मात्रा है इसलिए वो गुरु है। तो एक लघु एक गुरु, एक लघु एक गुरु, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम इसकी संख्या गिनेंगे पुनः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पर हो गई इसकी 24 मात्राएं। ये हो गई इसकी 24 मात्राएं। इसी प्रकार से कहे कपिल समझाए, चल रही है दलबंदी। कहे यानी लघु गुरु, कपिल लघु लघु, समझाए, सम तो है ही लघु लघु और झ में आ की मात्रा है इसलिए यहाँ गुरु लघु आ गया। चल लघु लघु, रही लघु गुरु, है में गुरु, दल लघु लघु और बंदी में गुरु गुरु। यहाँ पे फिर वही मात्रा गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये हो गई 24 मात्राएं। अब अंतिम है पंक्ति। कविता रोती आई है तुकबंदी। अब कविता, क लघु, वह भी प में ई की मात्रा वो भी लघु और त में आ की मात्रा है इसलिए लघु लघु गुरु। यहाँ रोती में गुरु गुरु, आज में आ की मात्रा है इसलिए गुरु लघु। हंस ये लघु लघु, रही लघु गुरु, है गुरु, तुक में गुरु लघु और बंदी, तुक बंदी में हो गया गुरु गुरु। तो यहाँ भी 24 मात्राएं हैं। अब यहाँ हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21। इसमें एक मात्रा ज़्यादा लगी हुई है, गलत लगा हुआ है। 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23, 24। यूँ करके ये मात्रा नहीं आएगी, ये एक्स्ट्रा लगी हुई है, क्योंकि यहाँ तो तुक ही है तो गुरु लघु हो गया। इस प्रकार से यहाँ 24 मात्राएं हो गई। इसी छंद का एक उदाहरण यहाँ पे हमने दे रखा है। इसमें हम ऐसे ही मात्राएं लगा करके इसको समझते हैं। अब हम लेते हैं सवैया छंद। सवैया, इसकी क्या विशेषता है? इसमें 4 चरण होते हैं। पहली बात, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में क्रमशः 7 भगण यानी गुरु लघु लघु 7 और अंत में 2 गुरु होते हैं। इसमें कुल मिलाकर के 23 वर्ण होते हैं। ये सवैया की विशेषता है। 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 7 भगण होते हैं, यानी गुरु लघु लघु इस तरह से होता है, और अंत में 2 गुरु होते हैं और कुल मिलाकर के 23 वर्ण होते हैं। अब इस उदाहरण को हम इस तरीके से समझेंगे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे। अब शेष 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो ये हो गए 23 वर्ण। कुल मिलाकर 23 वर्ण हो गए। ये तो हो गए इसके 23 वर्ण। अब इसमें देखना है 7 भगण। भगण का मतलब है गुरु और लघु लघु। शेष में मात्रा क्या लगेगी? एक ही मात्रा है तो गुरु और लघु शेष। फिर महेश में लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। गणेश में भी लघु गुरु लघु। दिनेश ये लघु गुरु लघु। सुरेश लघु गुरु लघु। हु भी है तो इसमें फिर लघु। जाहि गुरु लघु। निरंतर लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। निरंतर लघु गुरु लघु गुरु, लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु। और गावे की इसमें मात्रा नहीं लगा रखी है, ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ गावे में ग का आ की मात्रा है, इसलिए गुरु गुरु, और व में एक की मात्रा है इसलिए यहाँ भी गुरु आएगा। तो अंत में 2 गुरु आ गए। ये अंत में 2 गुरु आ गए और जो भगण है वो 7 बार आना चाहिए। तो हम भगन भी देखेंगे। अब इसमें 7 बार भगन का मतलब हो गया गुरु लघु लघु। 1 गुरु लघु, गुरु लघु लघु 1, गुरु लघु लघु 2, गुरु लघु लघु 3, गुरु लघु लघु 4, गुरु लघु लघु 5, गुरु 6 और गुरु लघु लघु 7। ये 7 बार भगण हो गया और यहाँ पर 2 लघु आए हैं, 2 गुरु आए हैं। तो इस तरीके से ये सवैया जो होता है इसकी ये विशेषता होती है कि 7 बार भगन आता है
और अंत में 2 गुरु आते हैं और 23 वर्ण इसमें होते हैं। ये इसकी पहचान है। इसी तरह से हम आगे की पंक्तियों में भी देख सकते हैं। जाहि अनादि अनंत अभेद अछेद अशेष सुवेद बतावे। जाहि, जाहि में भी आ की मात्रा है और फिर छोटी मात्रा है। लघु, अनंत लघु गुरु लघु, अभेद लघु गुरु लघु, अछेद लघु गुरु लघु, अशेष लघु गुरु लघु, सुवेद लघु गुरु लघु और बतावे। तो ब में हो गया लघु और तावे में हो गया गुरु गुरु। इस तरीके से दिया गया। अब वही 7 बार भगण हम देखेंगे। गुरु लघु लघु 1, गुरु लघु लघु 2, गुरु लघु लघु 3, गुरु लघु लघु 4, गुरु लघु लघु 5, गुरु लघु लघु 6, गुरु लघु लघु 7 और अंत में क्या बचा? 2 गुरु बचे हैं। तो इस प्रकार से इसमें वही 23 वर्ण है, 7 भगण हैं और अंत में 2 गुरु हैं। इसी प्रकार से नीचे की 2 पंक्तियों में भी हम मात्रा लगा के देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि सवैया छंद जो है 23 वर्णों का होता है और 7 भगण होते हैं, यानी गुरु लघु लघु होते हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। इस तरीके से सवैया छंद की यह पहचान है। उक्त उदाहरण के प्रत्येक चरण में क्रमशः 7 भगण और अंत में 2 गुरु आए हैं, अतः इसमें सवैया छंद हुआ। इससे मत गयंद सवैया या मालती सवैया भी कहते हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।